Hello and welcome to ISKAN IAS. Keeping alive conversation about AIDS. सोमा बासु इस आर्टिकल में बात कर रही हैं कन्वर्सेशन को, वार्तालाप को एड्स से संबंधित जीवित रखने की। वी कैन ड्रा की लेसन्स, हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं पुरानी एपिडेमिक, जैसे कि पुरानी महामारी जैसे कि HIV एड्स से, टू स्टाइमी द कोविड-19 पैंडमिक, कोविड-19 पैंडमिक को रोकने के लिए। 4 डिकेड्स अगो, 40 साल हो गए, मतलब 4 डिकेड्स हो गया। 5 जून 1981 को सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रिपोर्ट किया एक अनयूजुअल फंगल, एक असामान्य तरह का फंगल इन्फेक्शंस लंग्स का 5 गे लोगों में लॉस एंजल के अंदर। ये पहली बार ऐसा था कि वर्ल्ड ने जाना इस भयानक इन्फेक्शन को, जो कि ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस के द्वारा हुआ। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसको HIV बोलते हैं, लोगों में विद वीक इम्यून सिस्टम, यानी उन लोगों में जिनको इम्यून सिस्टम कम था उनको HIV हुआ, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस ये हो गया। वी आर इन जून ऑफ अनदर डिकेड्स, हम लोग दूसरे डिकेड के जून के महीने में हैं और ये दूसरी सेंचुरी है और एक दूसरा वायरस हॉन्टिंग अस, हमारा शिकार कर रहा है। एपिडेमियोलॉजी एक स्टडी है जिसमें सूचना होती है पास्ट एपिडेमिक्स की, कि उससे एडवाइस लेकर प्रेजेंट को समझा जा सकता है और उससे कुछ न कुछ हेल्प ली जा सकती है। वी हैव डील्ड विद द HIV, तो हम लोगों ने HIV से इन्फेक्शन से 40 साल तक डील किया। तो हमें क्या रोक रहा है कि हम उस कलेक्टिव एक्सपीरियंस को जो हम लोगों ने 40 साल में लिया, पास्ट में लिया, उसको लेकर हम एक नई बैटलफील्ड अगेंस्ट कोविड-19 में घुस जाएं। मतलब कोविड-19 से लड़ने के लिए हम उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उस तजुर्बे को लेकर इस बैटलफील्ड में कोरोना के खिलाफ वेल आर्म्ड होकर घुस सकते हैं। फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टारगेट्स, इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज दैट, ये सभी लोग इसको मानते हैं कि इंडिया ने एक अच्छी बहुत बड़ी सक्सेस दर्ज की थी HIV एड्स से लड़ने में 1997 से लेकर 2010 तक, यानी 1997 से 2010 तक HIV से भारत ने बहुत अच्छे से मुकाबला किया था। आफ्टर द इन्फेक्शन हिट द शोर्स, और जबकि इन्फेक्शन हुआ था 1986 में पहली बार भारत के अंदर, द अचीवमेंट ऑफ कंट्रोलिंग एड्स, जो कंट्रोलिंग एड्स को कंट्रोल करने की जो सफलता है ना, वो उसे बताया गया सेंटर के द्वारा 2012 में कि एक स्मॉल विक्ट्री है, छोटी मोटी जीत है, बहुत बड़ी जीत नहीं हुई है अब तक, कि अभी लॉन्ग जर्नी बचा है कि स्वीकार करें हम इस बीमारी को, समझें और लड़ें इस डिजीज़ से। लेकिन जल्द ही हम लोग टारगेट से बिछड़ गए। द एम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य था कि इंडिया, जो कि खुद भारत उसका मेंबर भी है, कि वो भारत वाज टू इंश्योर दैट, वो ये था कि वो सुनिश्चित करेगा भारत के 90% लोगों को, जो कि एड्स जिनको है, उनको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाएगी 2020 तक। मतलब ये जो टारगेट था, इस टारगेट में भारत पीछे रह गया। इसमें कहा जा रहा है कि द टारगेट हैज़ बीन पुश्ड बाय एटलीस्ट, फिर उसके बाद ये टारगेट जो है 5 साल आगे बढ़ा दिया गया। सिमिलरली ठीक उसी तरह से 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने एम टू एंड, उसने उद्देश्य लगाकर फिर इसको आगे कर दिया 2030 तक। ये गोल जो है टू लुक्स लाइक, ये भी बहुत ही ऐसा लगता है कि इट में टेक लॉन्गर टू अचीव, इसे भी प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाको बोलते हैं, डायरेक्टर JVR प्रसाद राव, जो कि हेल्प इंडियाज़ एड्स रिस्पॉन्स प्रोग्राम टिल, जिन्होंने क्या किया, संभाला इंडिया के एड्स रिस्पॉन्स प्रोग्राम को 2017 तक एज ए स्पेशल एनवॉय, कि वो स्पेशल एनवॉय राजदूत थे टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन HIV एड्स पे के इशू पे फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन, यानी पूरे एशिया पैसिफिक रीजन के लिए ये स्पेशल एनवॉय थे। फेयर्स दैट, इनको डर ये लगता है कि कंट्री इज़ एट रिस्क ऑफ लूजिंग हार्ड वोन गेन, इनको ये डर लगता है कि जो भारत ने, देश ने प्राप्त किया था, मेहनत किया था, उसे भी फिर से वो गंवाने वाली है, गंवा दे सकती है। व्हेन द कोविड-19 आउटब्रेक, जब कोविड-19 दोबारा आया, शूक द वर्ल्ड लास्ट ईयर, पिछले साल हिला डाला पूरे दुनिया को, ट्रांसफरिंग द ब्लेम फॉर अनमेट टारगेट्स गोट इजी, तो इस समय ये कह देना कि ये टारगेट इसलिए नहीं पूरा हुआ और पूरा कोरोना पे ये दे देना कि कोरोना की वजह से ये आसान हो चुका है। मतलब ये कह कर के कोरोना की वजह से हम लोग उस टारगेट
पे नहीं खड़े उतर पाए, तो ये आसान काम है कर देना। बट एड्स जो है, सच में एड्स एक्चुअली फॉलन ऑफ द रडार लॉन्ग बिफोर, लेकिन ये जो है इस रडार से बहुत पहले ही उतर चुका था, मतलब वो इस टारगेट पे पहले ही नहीं रहा। एंड इफ़ इट इज़ फर्दर फ्लश्ड आउट ऑफ पब्लिक मेमोरी, अगर ज़रा से भी लोगों की याद से ये घिसक गया, निकल गया, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर से एड्स को कंट्रोल करना। मतलब एक कन्वर्सेशन इसके बारे में, बातचीत, कैंपेन पहले चलती रहती थी, तो काफ़ी ज़्यादा था, लोगों में अवेयरनेस था और लोग होशियार रहते थे। लेकिन चूँकि अभी कोरोना का इल्ज़ाम देकर कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा वो टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग काफ़ी पीछे आ गए हैं, और अगर हम उसको याद नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि लोगों के दिमाग से निकल जाएगा, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाउ इंडिया इज स्लिप्ड, इंडिया कैसे स्लिप हुआ इस टारगेट पे। आफ्टर ईयर्स ऑफ डिबेट एंड हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा डिबेट और हार्ड वर्क के बाद इंडिया हैड एवरीथिंग गोइंग फॉर इट टू एस्केलेट द फाइट अगेंस्ट, तो भारत ने बहुत ही अच्छी पकड़ बना ली थी अपनी फाइट लड़ने की HIV एड्स के खिलाफ। द इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, जो सूचना थी और शिक्षा थी, और उसकी कंपेन जो थी 1990 से लेकर के, उसने काफ़ी मदद की ट्रांसमिशन को, HIV को, इन्फेक्शन के रोकने में, थ्रू दो रूट से। मतलब अधिकतर ये जो ये बीमारी है HIV, ये 2 रूट से फैलता है, मदर टू चाइल्ड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर खून चढ़ा देने से किसी दूसरे का। स्ट्रिक्ट एंटीनेटल प्रोटोकॉल्स, तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एंटीनेटल प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। एंटीनेटल मतलब जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो प्रोटोकॉल्स हैं उसे फॉलो किया गया, वर एस्टैब्लिश्ड, ये स्थापित किए गए। एंड ब्लड बैंक जो थे वो उनको अपग्रेड किया गया, सुपीरियर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ उसमें डाली गई। सेल ऑफ ब्लड बिल्कुल रोक दिया गया, ब्लड का बेचना रोक दिया गया। एक्सीलेंट अवेयरनेस, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जागरूकता प्रोग्राम चलाए गए। इंटेंसिव फॉलो अप एक्शन प्लान, बहुत अच्छे एक्शन प्लान्स लाए गए। सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इंसिडेंट्स, तो इन सब की वजह से काफ़ी डिक्लाइंस दिखा गया घटनाओं में। बट द रिड्यूस विजिबिलिटी, ये जो विजिबिलिटी थी जो कम दिखी डिजीज़ की, लेड टू प्लेटोइंग ऑफ एफर्ट, लेकिन अभी जो कमी है, जो इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा कि वो डिजीज़ लीड टू प्लेटिव एफर्ट, वो हमारे विजिबिलिटी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर देगा, हमारी मेहनत को बेकार कर देगा। वाइल पॉलिटिक्स लेड एड्स, यानी वो जबकि पॉलिटिक्स लेट एड्स स्लिप फ्रॉम बीइंग प्रायोरिटी हेल्थ न्यूज़, अभी जो एक तरह की पॉलिटिक्स है वो एड्स को बिल्कुल प्रायोरिटी हेल्थ न्यूज़ से बिल्कुल नीचे हटा दिया है। मतलब इसको लोग ध्यान अभी नहीं दे रहे हैं। वो कौन कौन सी बातों से, अरोगेंस एंड कॉम्प्लिसेंसी, एक तो ये कि अरोगेंस है, अकड़ है और लापरवाही है गवर्नमेंट की 2013 से लेकर 2019 तक। सेकेंड, उसने ढीला कर दिया है, मतलब कमज़ोर कर दिया है उसके इम्प्लीमेंटेशन को, जो कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के थे देश के अंदर। मतलब एक तो 2013 से लेकर 2019 तक इस HIV एड्स के जितने भी कैंपेन थे वो या तो बंद हो गए या अच्छे से चल नहीं रहे, लापरवाही हो रही है उसके अंदर। पोस्ट 2014 इलेक्शन, यानी 2014 के इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट वाज कीन टू शो द वर्ल्ड दैट, ये इस बात को दिखाने में बहुत ही इच्छुक थी कि इट वाज क्लोज टू बीटिंग एड्स, के उसने एड्स को बिल्कुल हरा डाला है। सेज मोना मिश्रा ने ये बात कही, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंसल्टेंट है ये HIV एड्स प्रोजेक्ट की। UNDP, यूनाइटेड नेशन DP डेवलपमेंट प्रोग्राम के द HIV इन्फेक्शन डायग्नोसिस रेट के ड्रॉप्ड। अब जो है UNDP का जो रिपोर्ट है उसमें क्या आया है कि HIV इन्फेक्शन जो है डायग्नोसिस रेट जो है वो बिल्कुल कम चुका है 60%। मतलब ये जो डायग्नोसिस की जा रही थी कि कितने लोगों को है ये वो काफ़ी ड्रॉप हो चुका है। ये ड्रॉप हुआ है, डायग्नोसिस ड्रॉप हुआ, मतलब चेक ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इन 2010 में 223, मतलब 60% से लेकर 23% आ गया 2019 में। मतलब जो 2010 में 60% थी वो 2019 में 23% हो गई। अब मोरालिटी क्या है, मोर्टालिटी रेट डबल, लेकिन मृत्यु की जो दर है वो काफ़ी डबल हो गई है। न्यू केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 5 टाइम्स मोर हो चुके हैं ड्यूरिंग द पीरियड, इस दौरान। अकॉर्डिंग टू नाको के हिसाब से, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एनुअल HIV एस्टिमेट्स रिपोर्ट में 2019 के अंदर क्या है कि देयर वर ओवर, कम से कम 58,000 एड्स रिलेटेड डेथ्स हुई हैं और 69,000 न्यू HIV इन्फेक्शंस हैं, जो कि और 2.3 मिलियन लोगों में ये जुड़ गए हैं। 98% न्यू इन्फेक्शंस जो है
हाई रिस्क ग्रुप में शामिल किए गए हैं। दिस हैपेंड बिकॉज, ये इस वजह से हुआ क्योंकि कैंपेन है, जो कैंपेन है जो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही थी, टू एजुकेट एंड एम्पावर, के शिक्षा दिया जाए और एम्पावर किया जाए वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को, यानी उन कम्युनिटीज़ को जिनमें ज़्यादा ये HIV हो सकता है, जैसे कि MSM है। MSM मतलब मेन हु हैव सेक्स विद मैन। IUDs एक है इंजेक्टिंग ड्रग्स यूज़र्स, जो ड्रग्स यूज़ करते हैं इंजेक्शन, वो लोग। माइग्रेंट्स हैं एंड सेक्स वर्कर्स हैं एंड ट्रक ड्राइवर्स लोग हैं, ये सब वल्नरेबल कम्युनिटीज़ में आते हैं। वॉज लूजिंग स्टेम्स, ये सब लोग क्या है, इनका अपना स्टेम खो रहे हैं, मतलब इनको अब ज़्यादा जागरूक नहीं किया जा रहा है। एन इंटायर न्यू जनरेशन, और अब जो नया जनरेशन आया है ना, हैड ग्रोन अप ऑन इंटरनेट नॉलेज, जो कि एकदम अब इंटरनेट नॉलेज पर ये बढ़ रही है। दे वेयर डाउनलोडिंग डेटिंग ऐप्स, ये सब सारे डेटिंग ऐप्स खुद डाउनलोड करते हैं। एंड हुकिंग अप विद नो अवेयरनेस ऑफ एड्स, और इनमें ज़रा भी एड्स के बारे में अच्छी जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। नेचुरल डिज़ायर्स जो है और सेक्सुअल बिहेवियर जो कैन नॉट बी चेंज, ये तो बदल ही नहीं सकता ना, ये इंसान की फितरत है। ये डिस्कशंस विद एडोलेसेंट्स ऑन सेफ सेक्स वेयर ब्रेड, और अब जो बातचीत हुआ करती थी, डिस्कशन हुआ करता था एडोलेसेंट के बीच में, वो सेफ सेक्स को लेकर के वो बिल्कुल दफन हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। ट्रस्टिंग द सेम फार्मूला, जो पायनियर्स लोग हैं, जो माहिर लोग हैं एड्स के बारे, एड्स मूवमेंट के, वो उन्होंने समझ लिया है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप, एक मजबूत पॉलिटिकल लीडरशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट और एडवोकेसी, मतलब इसकी वकालत करना, एक्टिविज़म, और इसको बहुत ही जागरूकता से लेना, वन नन निगोशिएबल इन द सक्सेसफुल हैंडलिंग ऑफ द मूवमेंट, यानी ये बिल्कुल इससे ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है इसको सफलतापूर्वक हैंडल करने में, मूवमेंट को। व्हेन द HIV रियलिटी वाज अनफोल्डिंग इन इंडिया, जब HIV की सच्चाई सामने आ रही थी इंडिया के अंदर, वी डिड नॉट लुक, तो हम लोगों ने नहीं देखा एट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, तो उस समय हम लोगों ने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को नहीं देखा, बट टुक लॉन्ग टर्म व्यू, तो हम लोगों ने एड्स को लॉन्ग टर्म व्यू करके देखा। बियॉन्ड द हेल्थ सेक्टर से ऊपर हट के देखा, एंड द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और एपिडेमिक से ऊपर हट के इसे देखा। ये लिखते हैं मिस्टर प्रसाद इन हिज बुक, अपने बुक सेलिब्रेटिंग स्मॉल विक्ट्रीज के अंदर, माई जर्नीज थ्रू 2 डिकेड्स ऑफ एड्स रिस्पॉन्स, यानी इन्होंने ये जो बुक लिखा है उसके अंदर। इंडिया नीड्स टू कीप दी कन्वर्सेशन गोइंग ऑन, तो अभी भी भारत को ज़रूरत है कि वो कन्वर्सेशन को जारी रखे, फोकस करें ब्रॉड कोलेशन पे, मतलब लोगों को मिला करके चले, जैसे इकोनॉमिस्ट हो गए, साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, टेक्नीशियंस हैं, सिविल सोसाइटीज़ है, इन रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व हैं, और पॉलिसी मेकर्स हैं, इन सब को मिला करके, मतलब लॉन्ग एक ब्रॉड कोलेशन पर ध्यान दे भारत को, ये ज़रूरी है। ही सेज, उन्होंने ये कहा, ही स्ट्रेसेज ऑन द नीड, वो फोकस करते हैं, स्ट्रेस करते हैं, जोर देते हैं उस ज़रूरत पर कि मल्टी सेक्टरल मतलब जिसमें काफ़ी सेक्टर लोग मिल करके काम करें, एंड मल्टी प्रोंज्ड स्ट्रेटजी, और ऐसी स्ट्रेटजी जो कि मल्टी प्रोंज स्ट्रेटजी हो, जिसमें सारे लोग अपनी अपनी नीति शेयर करके और उससे जो फ़ायदा हो वो निकाला जाए, कंटेन करने के लिए एड्स को, ख़त्म रोकने के लिए एड्स को। टू फाइट एनी मेडिकल क्राइसिस, किसी भी मेडिकल क्राइसिस से फाइट करने के लिए, वी कैन ट्रस्ट द सेम फार्मूला, इसी फार्मूला को ट्रस्ट कर सकते हैं। सपोर्टिंग साइंस ड्राइव एंड रिस्पॉन्स, के हम लोग साइंस जो हम लोगों ने जो लड़ने के लिए उस एक रिस्पॉन्स दिया है उसका सहारा लें, गुड क्वालिटी डेटा लें, यानी अच्छी क्वालिटी की सूचना लें, और एम्पेरिकल एविडेंस और जो प्रैक्टिकल एविडेंस मिलते हैं उन सबको हम पढ़ें, एंड कंसल्टिंग गाइडलाइंस, और फिर उन सबको मिला करके एक खाका तैयार करें। देयर इज़ अ रोड मैप फॉर रिड्यूसिंग न्यू HIV इन्फेक्शंस बाय 2030, अभी एक रोड मैप बनाया गया है कम करने के लिए HIV इन्फेक्शंस को 2030 तक। वी ओनली नीड टू रीपर्पस इट, अब हमें ज़रूरत है कि इसे फिर से रीपर्पस किया जाए, मतलब इसे फिर से एक नया पर्पस दिया जाए। सेज यानी एक और पर्पस दिया जा सकता है या रीपर्पस दिया जाए। सेज मिश्रा ये कहती हैं, गुड डेटा के सही सूचना, जानकारी, आंकड़ा एंड इन्फॉर्मेशन और सूचना फ्रॉम साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशंस, यानी उनसे जो कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस किए गए हैं, हैव टू बी कंबाइंड, उनको जोड़ा जाए। एंड द सेंटर नीड्स टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू स्केल, और फिर सेंटर को ज़रूरत है कि वो दे बहुत सारे साधन इससे लड़ने के लिए। द नेशनलाइज्ड एड्स ट्रीटमेंट, नेशनलाइज्ड एड ट्रीटमेंट मतलब जिसमें पूरा राष्ट्र जो है, राष्ट्र को एड्स ट्रीटमेंट मतलब ये है कि राष्ट्रीय
बेस पे प्लान किया जाए एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ अर्ली डिटेक्शन, कि किस तरीके से अगर पहले से पता लगाया जा सकता है, डायग्नोसिस किया जा सकता हो और इलाज किया जा सकता हो, तो सेव्ड मेनी लाइफ्स, तो ये बहुत सारे जीवन को बचाया जा सकता है या बचाया जा सकता है। इट गेव अ हेड स्टार्ट टू द नेशनल एड्स, इसने दिया है एक बहुत बड़ी शुरुआत नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को, यानी NACP शॉर्ट में जिसको बोलते हैं। व्हेन एवरी स्टेट, जबकि सभी राज्य और सारे यूनियन टेरिटरी ने इस्टेब्लिश किया था अपना एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस एंड वाज गिवन अ फ्री हैंड्स, और उनको पूरी मर्जी दी गई थी, फ्री हैंड्स दिया गया था और उनको फंड्स भी दिया गया था इसको मॉनिटर करने के लिए एपेडेमिक को, एंड वर्क ऑन इंटीग्रेटेड एक्शन, और ताकि मिल करके एक्शन लिया जा सके, प्लान बनाया जा सके अंडर नाको सुपरविजन के तहत। यूनिवर्सल प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन वर NACP बेडरॉक, यानी यूनिवर्सल पूरी तरह से प्रिकॉशन दिया जाए और रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, ये जो मेन उद्देश्य था, ये बेडरॉक था NACP का, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का। एक्सपर्ट कहते हैं कि NACP के जो तजुर्बा है इन डीलिंग विद HIV के साथ डील करने का, नीड्स टू बी टैप्ड इनटू, वो ज़रूरत है कि उसे अब बंद किया जाए, मतलब यूज़ किया जा सके, किसमें, इस कोविड-19 के बारे में कहा जा रहा है, यानी उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया जा सके। द एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स, जो मौजूद में हमारे पास एक वर्क फोर्स है, एक लोगों का एक बल है, इन 21,000 इंटारगेटेड काउंसलिंग है एंड टेस्टिंग सेंटर्स हैं, ICTCs हैं, इन सब को वेल इक्विप्ड है ये, दे कैन हेल्प, ये सब क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शंस ऑफ इन्फेक्शंस को पता लगाने में, प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सब बड़ी सूचना दे सकती हैं ऑफ ऑन मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन, की किस तरीके से ये ट्रांसमिशन होती है, प्रमोट बिहेवियरल चेंज, और बिहेवियरल चेंज को प्रमोट किया जा सकता है कि लोगों में क्या चेंज आता है, रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, और उस वल्नरेबिलिटी को जो कमजोरी है उसे दूर कम किया जा सकता है, एंड लिंक पीपल विद केयर एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज, और लोगों को जोड़ा जा सकता है केयर और ट्रीटमेंट की सुविधाओं से। मेजॉरिटी ऑफ द ICTCs जो है, इसकी जो मेजॉरिटी है, इसमें जो बहुमत है, हैज़ एन एक्सीलेंट आउटरीच, इसका एक अच्छी पहुंच है, पकड़ है इन द इंटीरियर इलाकों में। द स्टाफ कैन ऑल्सो बी ईजिली यूटिलाइज, जो स्टाफ्स हैं उनको आसानी से यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर डीलिंग विद कोविड-19 नाउ, अभी कोविड-19 में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। एट द कोर ऑफ एवरी एग्जिट स्ट्रेटजी, यानी हर एग्जिट स्ट्रेटजी पर स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस सिस्टम लगाया जा सकता है जिससे देखा जा सके। द गवर्नमेंट नीड्स टू रिजिग इट्स प्रायोरिटीज़, तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो इस प्रायोरिटी पर ध्यान दे एंड री एनर्जाइज करे और फिर से इसमें ताकत डाले। द ICTCs के अंदर अलॉन्ग विद दी 32,000 प्लस प्राइमरी एंड अर्बन हेल्थ सेंटर्स, किसके साथ मिलकर 32,000 प्लस प्राइमरी और अर्बन हेल्थ सेंटर से मिलकर टू अपहोल्ड द राइट टू ट्रीटमेंट, ताकि जीवित रखा जा सके अधिकार को ट्रीटमेंट का एंड डिग्निटी का किसी भी इंडिविजुअल का जो कि अफेक्टेड है इस डिजीज़ से। एड्स, कोविड-19 और एनी अदर, एड्स जो है या कोविड-19 हो या और कोई भी एपिडेमिक हो, फॉर दैट वो इसलिए कि एक्नॉलेजिंग द एग्जिस्टेंस एंड इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम, और स्वीकार करते हुए कि ये सारी बीमारियां हैं, मतलब इनसे ये नहीं पल्ला ना झाड़ा जाए ये कह कर के ये बीमारी ख़त्म हो रही है, बल्कि उसको स्वीकार किया जा सके और उसकी इनॉर्मिटी को देखते हुए प्रॉब्लम की, मतलब प्रॉब्लम कितना बड़ा है ये देखते हुए, ये देखना इस क्रूशल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कितनी भव्यता है उस समस्या की, मतलब वो समस्या कितना ज़्यादा है उसको देखना क्रूशल है, मतलब इम्पोर्टेंट है। यूजिंग द अवेलेबल टूल्स, जो इस्तेमाल करके जो अवेलेबल टूल्स हैं, जो मौजूद हमारे पास यंत्र हैं हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, इज़ द बेस्ट वे, ये बहुत ही अच्छा तरीका है टू मेन स्ट्रीम हेल्थ क्राइसिस, क्या हेल्थ क्राइसिस को रोकने का और मेन स्ट्रीम में लाने का। बाई इंटीग्रेटिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस आउटरीच, जोड़कर शिक्षा को और जो अवेयरनेस जागरूकता है उसको एक साथ जोड़कर वाली जो पहुंच है, आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, एंड री एलोकेटिंग एंड रिलीजिंग फंड्स, और इनको फिर से री एलोकेट करना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ले जाना, वहाँ डालना, एंड रिलीजिंग फंड्स ऑन टाइम, और समय पर फंड्स को रिलीज़ करना। एनी क्रोनिक टीवी, जैसे कि टीवी, बहुत पुरानी टीवी, HIV, मलेरिया, ये सब एक्यूट कोलरा है, प्लेग है, महामारी है, ये सारी जो है, और न्यू आउटब्रेक बिकम्स ईजियर टू डील विद, तो इन सब के साथ क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से डील किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। कब, जब हम एजुकेशन अवेयरनेस को जो पहुँच है हमारे उसको इंटीग्रेट करेंगे, एक दूसरे को जोड़ करके संपर्क करके उसको इस्तेमाल करेंगे। देयर इज़ ए नो डर्थ ऑफ एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंसिस की तो कमी है ही नहीं टू ड्रा फ्रॉम, कि वो लिया जा सके, इफ़ ओनली वी आर इंक्लाइन टू लर्न फ्रॉम आवर पास्ट, बस ज़रूरत है कि हमें
इच्छा होनी चाहिए, इंक्लाइन हो हम लोग सीखने पर पास्ट से, रदर देन फॉरगेट, ना कि भूलने पर, कंडेम्ड टू रिपीट इट, और एंड बी कंडेम्ड टू रिपीट इट। मतलब हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम उससे सीखें कुछ, ना कि हम ये उसे भुलाने की कोशिश करें, या फिर हमें लगे कि अगर हम इसे रिपीट करेंगे तो मेरी आलोचना होगी। यानी एक तरह से ऊपरी वाहवाही के चक्कर में ना रहें। इन द वर्ड्स ऑफ राइटर फिलोसोफर्स जॉर्ज संताना, एंड दैट इज़ ऑल्सो वाई एड्स नीड्स टू बी बैक ऑन द एजेंडा। तो मतलब इनका कहना है, इनके वर्ड्स है राइटर जो कि फिलोसोफर हैं जॉर्ज संताना, इनका कहना है कि एंड दैट इज़ ऑल्सो वाई, यही इसीलिए ज़रूरत है कि एड्स नीड्स टू बी बैक ऑन द एजेंडा, कि फिर से एड्स को लेकर ध्यान दिया जाए और उस काम सूची पर वर्क किया जाए। सो इट वाज द एंड ऑफ दिस आर्टिकल डिस्कशन। थैंक यू सो मच।